नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिसीजन मेकिंग सीरीज के और एक ब्रांड न्यू एपिसोड में। माय डियर फ्रेंड्स, हर रोज हमें हमारे ऑफिसेस में, पर्सनल लाइफ में, रिलेशनशिप में बहुत सारे ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं जहां पर कुछ डिसीजन छोटे भी होते हैं, कुछ डिसीजन बड़े भी होते हैं। इनमें से कई फैसले ऐसे भी होते हैं जिनमें हमें सिर्फ यस या नो इतना ही कहने की ज़रूरत होती है। जब भी कोई हमारे सामने सवाल आता है तो यस और नो कहने की ज़रूरत होती है। राइट? डू यू एग्री विथ मी? देखिए, ये आसान लग सकता है दोस्तों कि डिसीजन लेते वक्त सिर्फ यस और नो बोलना है, लेकिन हम में से बहुत सारे लोगों को ये आसान बिल्कुल भी नहीं लगता। कई बार हम कंफ्यूजन में फंस जाते हैं कि हमें यस कहना चाहिए, हमें नो कहना चाहिए। तो आज का वीडियो इसी के लिए है। जब भी आप ऐसे समय पर अटक जाए जहां पर आपको ये समझ में नहीं आए कि यस बोलना है कि नो बोलना है, तो इस मॉडल का यूज कीजिए। तो आज का विषय है हमारा द यस और नो रूल। इस एपिसोड में हम समझेंगे कि कैसे यस और नो को अपने फैसले लेने की प्रोसेस में एम्बाइब करें, इनकॉर्पोरेट करें, और कैसे ये बेहतर यस या नो में इसको कन्वर्ट करें कोई भी डिसीजन को। तो द यस और नो ये एक सिंपल प्रिंसिपल है जो हमें ये समझाता है कि कैसे हम यस और नो को सही तरीके से यूज करें या कैसे डिसीजन में उसको इंप्लीमेंट करें। दोस्तों, ये रूल कहता है कि अगर आपके पास किसी भी डिसीजन को लेने के लिए पूरी जानकारी है, पूरा डेटा है, तो आपको उसको यस कहना चाहिए। अगर आपके पास सारी जानकारी नहीं है, डेटा नहीं है आपके पास, तो आपको नो कहना चाहिए। ये रूल हमें डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में क्लियरिटी देने की मदद करता है, क्लियरिटी देने में और आसानी दिलाता है, और ये हमें समझाता है कि हमें कब यस कहना चाहिए और कब नो कहना चाहिए। अब ये सुनने में काफ़ी आसान लगता है, लेकिन चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि आपको और इसमें आसानी मिले। एग्जाम्पल है बराक ओबामा का। इसी का यूज करके उन्होंने लाइफ का एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया था और अपने देश में एक रोल मॉडल बने थे। एक बड़ा डिसीजन अपने देश के लिए उन्होंने इसी प्रिंसिपल को यूज करके, इसी टूल को यूज करके किया था। एज अ प्रेसिडेंट, ओबामा और उनकी टीम को समय समय पर ड्रोन अटैक्स के लिए अनुमति देने के टफ डिसीजंस देने पड़ते थे अपने आर्मी को। काफ़ी डिफिकल्ट डिसीजंस होते हैं दोस्तों ये, यस और नो बोलना, कब अटैक करना है और कब नहीं करना है। इस तरह के टफ डिसीजन लेने के लिए उन्होंने द यस और नो का फ्लो चार्ट बनाया। ये काफ़ी ज़रूरी है। सिर्फ येस और नो ये माइंड में नहीं होता, सबसे पहले तो उसका फ्लो चार्ट बनाना पड़ता है, जो ओबामा ने 2013 में एक ड्रोन अटैक करने से पहले अपनी टीम के साथ बैठकर ये फ्लो चार्ट बनाया था। तो इसको सबसे पहले समझते हैं। ओबामा ने एक फ्लो चार्ट बनाया, एक स्ट्रक्चर बनाया और ऊपर लिखा द येस और नो रूल। ओके, पहला सवाल उन्होंने खुद से पूछा कि क्या ये लक्ष्य एक स्थायी और तुरंत खतरा पैदा कर सकता है। अब ऐसे में दो उत्तर आते हैं, खतरा है या खतरा नहीं है। अगर हाँ तो फिर सवाल पूछना है, अगर नहीं है तो डोंट अटैक करना है। अगर पहले प्रश्न का उत्तर हाँ है तो फिर से एक सवाल पूछना है, क्या हमारे पास सारे आवश्यक सूचियां हैं, सारी इंफॉर्मेशन है, मतलब आर वी द ओनली वंस दैट कैन डील विद इट। अगर जवाब है हाँ तो फिर से प्रोसेस को आगे बढ़ाना है क्योंकि अटैक करना है। अगर नो है तो अटैक बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, वरना ड्रोन अटैक का विकल्प जो है उसको कैंसिल कर देना है। जब भी हाँ आता है फिर से फ्लो चार्ट को आगे बढ़ाना है। जैसे फिर उन्होंने सवाल पूछा, क्या इस अटैक से दूसरा कोई हर्ट होगा, मतलब कोई बेगुनाह, यानी इन सिंपल वर्ड्स उन्होंने पूछा, विल नोबडी एल्स बी हर्ट इन दिस स्ट्राइक, ये जो मैं स्ट्राइक करने वाला हूँ। इफ नो डोंट अटैक, इफ यस अटैक। और फाइनली उन्होंने वो अटैक किया। देखिए, ऐसे समय सिर्फ दिल की नहीं सुननी पड़ती, हमें एक सही तरीके से फ्लो चार्ट बनाने की ज़रूरत होती है। नो है तो उसको तुरंत खत्म करना है, येस है तो कुछ सवाल पूछने हैं। ओबामा ने द येस और नो रूल का इस्तेमाल किया इन टफ सिचुएशंस को लेने के लिए। ये उन्हें ये यकीन दिलाता था कि उनके पास सारी ज़रूरी इंफॉर्मेशन है अटैक करने के लिए, और उसी हिसाब से फिर वो आगे डिसीजंस ले सकते थे। ये एग्जाम्पल काफ़ी हमें बताता है, काफ़ी सकारात्मक पॉजिटिव वे से बताता है कि कैसे हम येस और नो प्रिंसिपल का यूज़ करके आगे अपने लाइफ में बढ़ सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, कभी भी आपके लाइफ में आप अटक गए, यहाँ पर येस बोलना है कि नो बोलना है, इस तरीके का फ्लो चार्ट आप सबसे पहले बना दीजिए। सबसे पहले सवाल आपसे पूछिए, उसका उत्तर येस नो में लिखिए। नो होगा तो आप वहीं पे उसको ख़त्म कीजिए और येस का फ्लो चार्ट तब तक लेके जाइए जब तक वो येस नहीं हो जाता। इससे आपको क्लियरिटी मिलती है वेदर टू गो विथ नो और वेदर टू गो विथ येस। ऐसे ही टूल्स हम इस वीडियो सीरीज में डिस्कस कर रहे हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियोस को शेयर कीजिए, ये प्लेलिस्ट को फॉरवर्ड कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्लेलिस्ट है जो इस प्रकार के कंटेंट को कंज्यूम करना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू, जय हिंद।